सोचिए जरा, अगर हम सूरज की कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी को सीधे स्पेस से बिना किसी रोक टोक के धरती पर ले आएं। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये अब सिर्फ कल्पना नहीं है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हकीकत बनाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात एक कर रहे हैं। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है, क्या हम सच में स्पेस से बिजली ला सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? क्योंकि अगर इसका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए ये पूरी दुनिया की एनर्जी की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं, जो सोलर पैनल हम अपनी छतों पर या खेतों में देखते हैं उनकी एक लिमिटेशन है। वो सिर्फ दिन में काम करते हैं और वो भी तब जब मौसम साफ हो। बादल आए या रात हुई तो बिजली बंद। लेकिन स्पेस में तो ना रात होती है ना बादल आते हैं। सूरज 24/7 चमकता है। मतलब एनर्जी का एक ऐसा सोर्स जो कभी रुकता ही नहीं, कभी बंद ही नहीं होता। तो सवाल उठता है कि भाई हमें इस तरह की हाई-फाई टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्यों है? देखिए, इसका जवाब भारत के आज के हालात में है। हमारी लगातार बढ़ती एनर्जी की भूख और एक साफ सुथरे भविष्य को बनाने का जो दबाव है उसमें। देखिए, भारत की इकोनॉमी रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है और इसका सीधा सा मतलब है हमें और भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब दिक्कत यह है कि आज भी हमारी ज्यादातर बिजली कोयले से बनती है और दूसरी तरफ हमने 2070 तक नेट जीरो बनने का एक बहुत बड़ा वादा किया हुआ है। यानी एक तरफ विकास की जरूरत है और दूसरी तरफ पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसका हल किसी छोटे मोटे जुगाड़ से नहीं बल्कि किसी बड़ी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी से ही निकलेगा। और बस यहीं पर एंट्री होती है स्पेस बेस्ड सोलर पावर की। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये वो समाधान हो सकता है जो हमारी एनर्जी से जुड़ी सारी मुश्किलों को शायद जड़ से ही खत्म कर दे। तो ये स्पेस बेस्ड सोलर पावर या शॉर्ट में कहें तो SBSP आखिर है क्या भला? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि धरती से करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर स्पेस में एक बहुत बड़ा सैटेलाइट तैर रहा है जिस पर विशाल सोलर पैनल्स लगे हैं। ये सैटेलाइट्स दिन रात सूरज की एनर्जी को सोखते रहते हैं और फिर उसे बिना किसी तार के वायरलेस तरीके से सीधे धरती पर बीम कर देते हैं। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कलेक्शन। स्पेस में जो विशाल सोलर पैनल हैं वो लगातार सूरज की रोशनी को इकट्ठा करते हैं। स्टेप 2, कन्वर्जन। अब इस सोलर एनर्जी को माइक्रोवेव या लेजर बीम में बदल दिया जाता है। और फाइनली स्टेप 3, ट्रांसमिशन। इस बीम को धरती पर एक खास रिसीविंग स्टेशन पर भेजा जाता है जिसे रेक्टेना कहते हैं। यह स्टेशन उस बीम को पकड़कर वापस बिजली में बदल देता है और फिर वो बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है। है ना बिल्कुल कमाल का आइडिया? और ये सब बातें सिर्फ हवा में नहीं है। हमारा अपना इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को सच बनाने के लिए एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान पर काम कर रहा है। तो इसरो की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, इसरो 3 मेन चीजों पर फोकस कर रहा है। पहला, वायरलेस पावर ट्रांसफर, मतलब बिना तार के पावर भेजना, और इसके छोटे मोटे टेस्ट तो सफल भी हो चुके हैं। दूसरा, हेवी पेलोड कैपेसिटी, मतलब स्पेस में भारी भरकम सामान ले जाने की ताकत। इसके लिए हमारे पास LVM-3 जैसा बाहुबली रॉकेट है और भविष्य के लिए NGLV पर भी काम चल रहा है। और तीसरा और सबसे जरूरी, रीयूजेबल रॉकेट्स, यानी ऐसे रॉकेट्स जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके ताकि लॉन्च का खर्चा बहुत कम हो जाए। और इस मिशन की गंभीरता को आप इसरो चेयरमैन S सोमनाथ के शब्दों से समझ सकते हैं। उन्होंने साफ कहा, यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है बल्कि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा का एक समाधान है। मतलब साफ है, भारत इस मिशन को लेकर बहुत सीरियस है। लेकिन जैसा कि हर बड़े सपने के साथ होता है, इस रास्ते में भी चुनौतियां छोटी मोटी नहीं हैं। हमें इसकी असलियत और मुश्किलों को भी समझना होगा। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती, पैसा, लागत। इस तरह के एक प्रोजेक्ट में खरबों रुपए लग सकते हैं। जी हाँ, खरबों। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती है। और पैसे के अलावा भी कई टेक्निकल मुश्किलें हैं। जरा सोचिए, स्पेस में किलोमीटरों लंबे स्ट्रक्चर बनाना और फिर उनकी मेंटेनेंस करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। फिर जब एनर्जी बीम वायुमंडल से होकर गुजरेगी तो कुछ एनर्जी तो रास्ते में ही खत्म हो जाएगी। ऊपर से स्पेस में घूमता हुआ कचरा, वो भी इन सैटेलाइट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ा सवाल, सेफ्टी का। ये पक्का करना होगा कि ये माइक्रोवेव बीम धरती पर किसी भी जीव जंतु के लिए बिल्कुल 100% सेफ हो।
ठीक है, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर हम इन सब से पार पा लेते हैं, अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है, तो ये एक ऐसी एनर्जी क्रांति होगी जो शायद इंसानियत के भविष्य का रुख ही मोड़ दे। और एक बात जान लीजिए, इस रेस में भारत अकेला नहीं दौड़ रहा है। चीन, अमेरिका, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सब के सब इस टेक्नोलॉजी पे तेजी से काम कर रहे हैं। यूके ने तो 2035 तक अपना डेमो सैटेलाइट लॉन्च करने का टारगेट भी रख लिया है। तो ये एक तरह से एक नई स्पेस रेस शुरू हो चुकी है और इस रेस में आगे रहना भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि आखिर इस सबसे भारत को मिलेगा क्या? 3 सबसे बड़े फायदे हैं। नंबर 1, 24 घंटे 7 दिन क्लीन एनर्जी, यानी एनर्जी के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भरता। नंबर 2, जमीन की बचत। सोचिए, बड़े बड़े सोलर फार्म्स के लिए हजारों एकड़ जमीन लगती है, वो सारी कीमती जमीन बच जाएगी। और नंबर 3, ग्लोबल टेक लीडरशिप। अगर भारत ने इस टेक्नोलॉजी में मास्टरी कर ली तो हम दुनिया के टेक्नोलॉजी लीडर बन जाएंगे। तो आज हम साइंस फिक्शन की कहानियों से निकलकर एक नई हकीकत की दहलीज पर खड़े हैं। ये मिशन सिर्फ बिजली पैदा करने का नहीं है, ये मिशन है आत्मनिर्भर भारत का, ग्लोबल लीडर बनने का। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत का भविष्य सच में सितारों में लिखा जाएगा?